Yeah, I haven't watched Sayara because that's not my type. Then what is my type? What is my interest? And what is my taste? किसी भी आदत को मिटाने या बनाने में लगते हो वही जीतू भैया के क्लासिक 21 डेज। तो फिर क्यों मैं अपना मूवी चेंज करके एक ऐसी फिल्म को देखने जाऊं जो मेरे इंटरेस्ट टाइप या टेस्ट की है ही नहीं। I spent years of watching movies, watching cinema, so why suddenly I need a change? क्यों चेंज करना है भाई? मेरी आत्मा तो सेम चीज बार बार मांगती है। हम किसी भी तरह का इंटरेस्ट कैसे पैदा कर लेते हैं, इसके फैक्टर हैं चार। माना जाता है कि वो ह्यूमन स्पीसीज जहाँ पर इनका ना पेट भरता है और ना मन। इनको साई-फाई में कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी में रोमांस, और रोमांस में चाहिए मर्डर थ्रिलर मिस्ट्री का तड़का, झटका। इनको हमेशा चाहिए होता है कुछ अलग, अनोखा, अंडररेटेड की भुजिया इन्होंने इतनी खा रखी है कि हर किसी के मुंह में थूकते फिरते, भाई तूने ये फिल्म देखी है? और तूने ये फिल्म नहीं देखी? भाई मस्त वॉच यार, क्या फिल्म थी। मतलब कि भाई यार बहुत ढूंढ के मैंने इस फिल्म को निकाला है। और यार मतलब बता नहीं सकता कि भाई फिल्म छोड़ ही दो भाई, इसका एक्टर, इसकी कहानी, इसका नहीं देखना मेरे को तेरी फिल्म, नहीं देखना। तेरे पास कोई और काम नहीं है, तेरे पास कोई और धंधा नहीं है, बस नेटफ्लिक्स में तू पोस्टर ढूंढता रहता है, किसी सजेशन लेता है, किसी रेकमेंड देता रहता है। तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है तेरे को देखने के लिए। मेरे पास काम बता दे। तुम साले अंडररेटेड के दल्लू नहीं, इंडियन में एनिमेशन कल्चर, एनिमे कल्चर का धज्जियां उड़ा रखी है। मैं जो देख रहा हूँ मैं खुश हूँ भाई उसमें। तुमने ऐसा करते हुए कई लोगों को सुना होगा, और भाई तुमने देखा होगा कि एक ही तरह की फिल्म देखते हैं, एक ही तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एक ही तरह का आर्ट, एक तरह का म्यूजिक सुनते हैं, एक ही तरह का एंटरटेनमेंट लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम अ डेवलपर। इको चैम्बर इफेक्ट एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई पर्सन एक ही तरह के कंटेंट से खुद को इस तरह घेर लेता है, ऐसे घेरता है जो सिर्फ मैच करता है उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ से। और हाँ, यही बिलीफ उसको बनने से रोकता है। द एक्सप्लोरर और फर्स्ट पॉइंट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नैरो माइंडेड, बट एनिमे फैंस को ले लो भाई, ये इतने स्टबन हो चुके हैं अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को लेकर कि ये एनिमे को कार्टून सुनना तक पसंद नहीं करते, तुमको पेल देंगे ये। बट डू यू रियली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनिमे एंड कार्टून? अरे यार, ये डिफरेंस वही है जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में है, जो राम और जय श्री राम में है। लाइक लिटरली नथिंग। अरे तुम ही मुझे इस बात का आंसर दो कि अगर टॉम एंड जेरी जापान में बना होता, वो जापानीज होता, तो क्या स्टिल वो कार्टून होता? आई मीन एनिमेशन सेम हो तो क्या फिर भी वो कार्टून होता? नहीं, वो जापानीज होता, है ना? सो मित्रों, भाई कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑल जस्ट फैंडम, केवल अंधभक्ति है। पिट के ही मानेगा। इस इको चैम्बर इफेक्ट की वजह से ही डेवलपर कभी अपने कंफर्ट जोन के बाहर की फिल्में नहीं देखता, बाहर के म्यूजिक नहीं सुनता, एंटरटेनमेंट या आर्ट को कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि वो डरपोक है। वो डरता है कि अगर कभी उसके फेवरेट आर्टिस्ट, फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट मूवी या फिर फेवरेट काइंड एंटरटेनमेंट या फिर जो भी है आर्ट फॉर्म का कोई ट्रू कंपटीशन मिल गया ना, तो ये साले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ये चीज़ देखते हैं क्योंकि ये इन्हें पसंद नहीं, बल्कि ये लोग ये चीज़ देखते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं करना है। समझाता हूँ। जैसे कि कार्टून का ले लो भाई, लोगों ने 3D एनिमेशंस बचपन में बहुत देखे, उन्हें बहुत पसंद आया, पर अब वो बड़े हो गए, एक स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हुआ है, वो बड़े हो गए हैं तो वो एनिमे कंज्यूम करते हैं। और ना दे आर ट्रीटिंग देम लाइक, ओ ब्रो क्या दिखा दिया भाई, क्या स्टोरी टेलिंग यार, क्या साई-फाई में क्या बात कर दी भाई, यार ये कैसा भाई, किसी फिलॉसफी वाली
कार्टून्स में भी सारी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जाओ रिक एंड मॉर्टी के एपिसोड्स उठा के देखो, साई-फाई के तुम्हारे वहाँ पर जो टर्म्स यूज़ है ना तुम्हारे समझ में नहीं आने वाले हैं। तुम जाकर फैमिली गाय की ह्यूमर को देखो, तुम्हारे ह्यूमर नहीं समझ में आएगा। फिलॉसफी की बात करते हो और ऐसे बहुत सारे कार्टून शोज़ हैं भाई जो फिलॉसफी के मामले में झूम कर देते हैं। डिज्नी की पिक्सार की जो पुरानी फिल्में थी फिलॉसफी के मामले में वो एनिमे लेवल को टच भी करती हैं, कई मामले में सरपास भी करती हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ जापानीज अच्छा बना रहे हैं, पर वंस अ डेवलपर ऑलवेज अ डेवलपर। ये कंपैरिजन का भी सिस्टम बहुत बेकार है भाई। दिल एंड सागा को लोग बजट से कंपेयर कर दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी चल रहा है। तुम भाई ये बताओ, सीरियसली मुझे ये बताओ, तुम तरबूज को केले से कैसे कंपेयर कर सकते हो ये कहकर कि केला रसीला नहीं होता। बचपन में दीदी को सलमान खान पसंद था तो मुझे भी सलमान खान पसंद आ गया। अंकल को हॉलीवुड मूवीज पसंद थी तो वो वही डीवीडी लाया करते थे और मुझे भी हॉलीवुड मूवीज पसंद हो गई। जहाँ पर बचपन में सब लोग कार्टून नेटवर्क और पोगो में बिजी थे, मैं देखने में बिजी था टाइटैनिक और 300। तो भाई देख लो मेरा टेस्ट क्या है। मुझे भाई सच बताऊँ तो एक्सप्लोरर बनने का मौका नहीं मिला क्योंकि डीवीडी खरीदने के पैसे नहीं थे। डेवलपर तो मैं बन नहीं सकता था क्योंकि मैं एक्सप्लोरर नहीं बन पाया था। भाई एक्सप्लोर ही नहीं करूँगा तो डेवलपर कैसे बनूंगा। तो मैं बन सकता था जो भाई कोई आम आदमी बन जाता है ज़्यादातर टाइम्स, द पैरासाइट। क्योंकि भाई मैं पैरासाइट बनकर सबका चूज सकता था। नॉलेज, सिनेमा नॉलेज। एक पैरासाइट सबसे नीच किस्म का आर्ट कंज्यूमर होता है क्योंकि भाई वो मूवीज नहीं देखता, वो मूवीज एक्सप्लेनेशंस देखता है। वो आर्ट समझने की कोशिश नहीं करता, वो आर्ट के एक्सप्लेनेशंस देखता है। वो भाई ऐसे बिहेव करता है लाइक उसको सब कुछ पता है। मूवीज देखने से पहले वो मूवी रिव्यू देखते भाई, उसके मूवी रिव्यू उसके लिए प्रीकम्स होते हैं और लेटर बॉक्स उसके लिए स्टडी मटेरियल। जब तक वो खुद का ओपिनियन बनाए गए नहीं तब तक वो एक्सप्लोरर, डेवलपर या कुछ भी कह लो, पैरासाइट तो पैरासाइट ही रह जाएगा ना। पैरासाइट का खुद का आइडिया, खुद का ओपिनियन नहीं होता है, बल्कि दूसरे के आइडियाज़, दूसरे के ओपिनियन, दूसरे की समझ पर वो जिंदा रहता है और उनकी समझ को अपना समझ बतलाकर सामने सबको समझाने की कोशिश करता है। लिटरली वो कुछ खुद भी कुछ समझा नहीं होता है। और जब तुम खुद ही नहीं समझे हो ब्रो तो तुम किसी आर्ट फॉर्म को कैसे समझा सकते हो। तुम्हारा खुद का ओपिनियन ही नहीं होगा तो तुम आर्ट के असली कंज्यूमर कैसे हुए। देखो तुम मूवीज या सिनेमा या फिर आर्ट का फ्लेक्स करके पैरासाइट बन के फ्लेक्स कर सकते हो। एक्सप्लोरर बन के तुम बहुत सारे अंडररेटेड का ज्ञान सोच सकते हो। किसे गंदा वर्ड है, छी छी। तुम डेवलपर बनकर एक ही तरह के आर्ट कंज्यूम कर सकते हो और उसी एक तरह के आर्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि तुमसे अच्छा कोई नहीं समझेगा। पर भाई सब लोग अपनी इमेज कहीं ना कहीं ठीक ही हैं यार। देखो ना, तुम एक्सप्लोरर अगर ना होते तो हमें अंडररेटेड जेम्स के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर डेवलपर ना होते तो किसी एक तरह की फिल्म, एक तरह की लैंग्वेज, एक ही तरह के कंटेंट के बारे में हम अच्छे से जान ही नहीं पाते। लाइक कोरियन फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, पर कुछ के ड्रामा देखने वाले आते हैं और हमें के ड्रामा का असली मतलब, असली तरीका और असली समझाते हैं। एनिमेशन को लेकर सब लोग स्टबन थे, लेकिन फिर एनिमे इंडस्ट्री के डेवलपर्स आए। डेवलपर्स का मेरा मतलब डेवलपर्स ना जो भी एक ही तरह कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो ये एनिमे देखने वाले डेवलपर्स आए, उन्होंने बताया कि भाई एनिमे भी कोई चीज़ है, बहुत मज़ा आता है, इसको जाके देखो। मांगा के साथ हमको इंट्रोड्यूस, भाई हमको तो लगता है सिर्फ कॉमिक्स एग्जिस्ट करती थी, पर मांगा के बारे में बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इनकी वजह से हुई है, डेवलपर और कंज्यूमर्स एक्सप्लोरर की वजह से। बट द पैरासाइट, चौथा पॉइंट ये था, वो तुम्हें जानने के लिए जाकर देखना होगा मेरा ये वाला वीडियो, क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में चौथा पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करके रखा है ऑलरेडी। 4